हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। जैसे आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जब भी एडमिशन होता है तो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो डॉक्यूमेंट्स ऐसा तो नहीं होता कि एक दो डॉक्यूमेंट होता है। जब भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन होता है तो मतलब बहुत बड़ी बात होती है और बहुत आप स्ट्रगल के साथ आप एंट्रेंस क्लियर करके जाते हैं। लेकिन डॉक्यूमेंट्स में कुछ छोटी मोटी गड़बड़ी की वजह से या प्रॉब्लम की वजह से क्या होता है, डॉक्यूमेंट में कुछ चेंज है या आपके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं प्रिपेयर था। ऐसा होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स में टाइम भी लगता है बनने में। तो लेकिन आपने वो कैटेगरी डाल दी और आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं, तो एडमिशन सीधा सीधा कैंसिल हो जाता है। मैं सही बता रहा हूँ, चाहे रैंक 1 हो आपकी, सीधा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद देखिए, मैं इसलिए डॉक्यूमेंट्स अभी बता रहा हूँ, लाइक एंट्रेंस भी नहीं हुआ है अभी, तो आप बोलेंगे, लेकिन अभी आप प्रिपेयर कर लेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स तो बहुत अच्छी बात रहने वाली है। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका अच्छा ही फ़ायदा ही है, कुछ नॉलेज गेन होगा। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन की मार्कशीट होती है। आपकी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कौन सा होता है? जैसे आप बैचलर्स में ले रहे हैं तो 12th क्लास का, 11th क्लास में ले रहे हैं तो 10th क्लास की मार्कशीट। लेकिन ऐसा होता है लाइक अभी मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम हुए होते हैं, तभी जब एडमिशन होता है तब तक किसी कोर्स की एडमिशन वो मार्कशीट नहीं आती। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हैं, अभी तो देखिए फॉर्म भर रहे हैं जैसे मार्कशीट नहीं आई, लेकिन जब आपका एडमिशन होता है तब ऑलमोस्ट सबकी मार्कशीट मिल जाती है। बाय चांस अगर नहीं हो तो क्या करना है, एंड में मैं बताता हूँ आपको इस वीडियो में। तो मार्कशीट होगी, प्रूफ ऑफ एज, इसमें एज के प्रूफ के लिए आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है। मतलब आपका कितनी एज है वो कंफर्म करने के लिए हाई स्कूल की मार्कशीट में आपका डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है। और मैं बताता हूँ, जो फॉर्म में आप फिल करेंगे अपनी डेट ऑफ बर्थ, वो 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल कीजिएगा। अगर आप उसके अकॉर्डिंग फिल करेंगे तो आपका कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वैसे हर जगह सब सेम रखा करिए, यह आपको सजेस्ट करूँगा। प्रूफ ऑफ एंटाइटलमेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी, इसमें आपके जैसे कोई रिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी हैं, SC ST हैं, या और कोई कैटेगरी है, स्पोर्ट्स की कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी है, जैसे जामिया में आपका जम्मू कश्मीर की भी होती है, माइग्रेंट की है, और भी है, आर्म फोर्स की है, तो उसमें आपको उसके लिए सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसकी अथॉरिटी से, जो भी अथॉरिटी होती है उससे। अब बाय चांस ऐसा होता है सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने कैटेगरी लगा रखी तो कैंसिल हो जाएगा। और मुस्लिम कैटेगरी जो होती है और मुस्लिम वुमेन के लिए, उसके लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं लगता। ये भी बहुत ज़्यादा बच्चों को क्वेरी रहती है। ठीक, हेलो स्टूडेंट्स, अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए लर्निंग फेस्टिवल, जिसमें आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा 45 डेज के लिए सिर्फ और सिर्फ 299 रुपीज़ में। इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इस पर 10% और डिस्काउंट पाने के लिए मेरा कोड फजील10 यूज़ कीजिए, आपको 10% 299 पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा। करेक्टर और माइग्रेशन की, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका और माइग्रेशन स्कूल से या लास्ट कॉलेज अटेंडेड से मिलता है। मास्टर्स में आप कहीं जैसे जामिया में एडमिशन ले रहे हैं और AMU से बैचलर किया तो AMU से माइग्रेशन और करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। ये आपके 2-4 दिन में मिल जाता है लास्ट यूनिवर्सिटी से। और आपका ऐसा होता है 10-15 दिन पहले, लगभग जैसे एडमिशन है उससे 10-15 दिन पहले लिस्ट आती है, तो टाइम के तभी भी बन जाता है। अब क्योंकि कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा सेलेक्टेड लिस्ट में नाम आएगा नहीं आएगा, या वेटिंग लिस्ट जो आने वाली है उसमें होगा, तो इसलिए वो माइग्रेशन वगैरह नहीं लेते, और क्योंकि वहाँ भी उनकी क्लासेस चल रही होती है। अब एडमिशन हो जाता है तो आप ले सकते हैं, तो वो टाइम के टाइम 4-5 दिन पहले भी निकलवा सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, इसलिए कि रिस्क न लें कि वहाँ का भी एडमिशन छोड़ दें, यहाँ का भी एडमिशन छोड़ दें। इसके बाद आपका MBBS डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपका ब्लड ग्रुप के लिए। आप ये लैब्स होती हैं, लैब से भी लैब वाला सर्टिफिकेट भी चल जाता है, बस आपका ब्लड ग्रुप आपका उसमें लिखा होना चाहिए। और इसमें 1-2 दिन ही लगता है, मैं बताता हूँ। ये एंड टाइम पे ले लेना, चाहे आप ये चाहे पहले भी ले सकते हैं। इसके बाद अगर BDS प्रोग्राम में आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपके मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हो सकता है ये, या आपका MA अंसारी हेल्थ सेंटर है जो जामिया का, उससे भी आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। मेडिकल फिटनेस का होता है, वो आपसे बस
कुछ क्वेश्चंस वगैरह करते हैं या चेकअप करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जो अगर आप बीटेक के लिए एडमिशन ले रहे हैं या बीडीएस के लिए ले रहे हैं या बीआर्क के लिए, बीटेक के लिए एडमिशन लेंगे तो आपको जेईई मेन 2022 का स्कोर कार्ड लेकर जाना है, नीट का लेके जाना है बीडीएस के लिए अगर बीडीएस में एडमिशन ले रहे हैं। अगर बीआर्क में ले रहे हैं तो नाटा का NATA 2022 वाला। इसके बाद आप देखिए एंटी रैगिंग एफिडेविट आपका लगेगा क्लास 1 के, ये आपका जामिया से ही मिल जाता है, आप उस सेम डे भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब एडमिशन हो तो आपका यहाँ से मिल जाता है, जो स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स के साइड में ही है, ठीक है। और अगर आपका कोई गैप है, ईयर गैप है, किसी वजह से छूट गया, उसके लिए आपका सर्टिफिकेट लगेगा, एफिडेविट वहीं से बन जाता है, गैप सर्टिफिकेट भी वहीं से मिल जाएगा। प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस, आपका कोई प्रूफ होना चाहिए एड्रेस के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए कोई भी आपका डॉक्यूमेंट चलेगा। और एक और बात जो मैं बता रहा था, लाइक आपके मार्कशीट वगैरह ना हो तो उसके लिए भी आप एफिडेविट लगा सकते हैं। लाइक कोई डॉक्यूमेंट नहीं है या मार्कशीट नहीं है या कोई आपका अभी माइग्रेशन नहीं बना या करैक्टर नहीं बना तो कोई इशू नहीं होगा, उसमें आपको 7-8 दिन या 10 दिन तक आपको टाइम दे दिया जाता है कि आपको इतना टाइम दे रहा है, इसके दिन के अंदर आप सबमिट कर दीजिएगा। वैसे एडमिशन कैंसिल नहीं होता, लेकिन अगर आप ज़्यादा वक्त तक ना करें तब आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए टाइम पे सबमिट कर देना चाहिए। वैसे आप एफिडेविट लगा के कुछ टाइम ले सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, आपके दिमाग में कुछ क्वेरी आए तो कमेंट करके बताया करिए, फिर उस पर बच्चे और भी देखते हैं कि हाँ इनकी ये क्वेरी आ रही है, ये सेम हमें भी है, तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा, उससे देखूंगा कितने बच्चे चाह रहे हैं। और कुछ भी पर्सनल क्वेरी हो, कुछ भी पर्सनल बात, मतलब पर्सनल बात इन द सेंस कोई सवाल हो तो इंस्टाग्राम आईडी दे के रखता हूँ, सभी लोग मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर सबको मैं ऑलमोस्ट कोशिश करता हूँ रिप्लाई देने की। इसके बाद वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।